हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे एक बार फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक अधिकार। इसमें हम इसका अर्थ पढ़ेंगे, इसका परिभाषा और इसका जो भी प्रकार है और लॉक ने क्या क्या इस पर परिभाषाएं दी है, क्या बात रखा है, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले अधिकार का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जब व्यक्ति के मांगों को समाज की स्वीकृति और कानून का संरक्षण प्राप्त हो जाए तो यही मांग अधिकार बन जाता है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के मांग को ही हम अधिकार कह देते हैं। बस शर्त ये है कि व्यक्ति के मांग को दो चीज़ें प्राप्त होना चाहिए, समाज की स्वीकृति और कानून का संरक्षण। तो यही मांग अधिकार बन जाएगा। हमारे पास अधिकार कई हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ऐसे ही हमारे पास कई सारे अधिकार हैं। दोस्तों, मैंने अभी भी बोला कि समाज की स्वीकृति और कानून का संरक्षण प्राप्त होता है तो ही ये मांग अधिकार बन पाता है। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी असंरक्षित मांगे भी अधिकार बन जाता है। यानी कि समाज ने स्वीकृति तो दे दिया लेकिन कानून ने संरक्षण नहीं दिया, तो ऐसे मांग भी अधिकार बन जाता है। जैसे एग्जांपल बताऊं तो ये है काम पाने का अधिकार। अब हम इसका प्रकार पढ़ लेते हैं। अधिकार का प्रकार क्या है? तो अधिकार तीन प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक अधिकार है, एक नैतिक अधिकार और नेक्स्ट कानूनी अधिकार। प्राकृतिक अधिकार में जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति आदि का अधिकार आ जाता है। नैतिक अधिकार में माता पिता की सेवा करना, बड़ों की आदर करना, ये सब मतलब अधिकार आ जाता है। कानूनी अधिकार में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक अधिकार, वोट डालने का अधिकार, इस तरह की न जाने कितने सारे अधिकार आ जाते हैं। अब हम प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक ही है कि प्राकृतिक अधिकार क्या है। तो ये वे अधिकार है जो राज्य की स्थापना से पहले मनुष्य इसका प्रयोग करता था। दोस्तों, आप सोचो, जब मनुष्य जन्म ही लिया था पृथ्वी पे, आज से 56 लाख वर्ष पहले की बात करते हैं, जब मानव बंदर के रूप में था, तब पृथ्वी पर कोई लकीरें नहीं था, यानी कोई देश नहीं था उस टाइम। तो मानव जो थे उस टाइम अपने आप को जीवित रखने के लिए किसी और जानवर को, किसी और पशु को मार के भी खा सकते थे, अपने सुरक्षा के लिए उसको मार भी सकते थे। और उनके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं था, कहीं पर भी आना जाना, इसके लिए कोई वीज़ा पासपोर्ट नहीं चाहिए होता था पहले, क्योंकि उस समय कोई देश ही नहीं बना था। तो उस समय जो भी मनुष्य अधिकार की, स्वतंत्रता का प्रयोग करता था, यही प्राकृतिक अधिकार कहलाएगा। रूसों ने भी प्राकृतिक स्वतंत्रता पर अपना बात रखा है और उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता क्या होता है। तो रूसों ने कहा है कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहता है, लेकिन समाज में आने के बाद उन पर अनेकों प्रतिबंध थोप दिया जाता है। इसे ही प्राकृतिक स्वतंत्रता कह देते हैं। रूसो कहता है कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से जो स्वतंत्र होता है ना, वही होता है प्राकृतिक स्वतंत्रता, लेकिन समाज में आते ही उसके ऊपर कई सारे प्रतिबंध थोप दिया जाता है। जैसे एक बच्चा जब तक माँ के कोख में होता है तब तक वो स्वतंत्र होता है, वो पलटता है, हिलता है, डुलता है। गर्भ में लात वगैरह भी माँ को मतलब महसूस होता है कि मार रहा है बेटा, खिलता होगा अंदर। तो इस तरह से जब तक वो प्राकृतिक अवस्था में होता है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है और जैसे जैसे समाज में उसका अहम भूमिका आने लगता है, तब तब उसके ऊपर धीरे धीरे प्रतिबंध समाज थोपना शुरू कर देता है। तो समझ में आ गया होगा कि रूसो क्या कहना चाहता है प्राकृतिक स्वतंत्रता पे, यानी प्राकृतिक अधिकार पे। अब हम देख लेते हैं लॉक ने प्राकृतिक अधिकार पर
क्या बात रखा है। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार आ जाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। लॉक के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार में ही आ जाता है। इन्हें समझना है, यानी प्राकृतिक अधिकार को समझना है तो हमें प्राकृतिक अवस्था को समझना पड़ेगा, यानी प्राकृतिक नियम को समझना पड़ेगा। प्राकृतिक अवस्था का मतलब ये है कि जो प्रकृति ने जो नियम बनाया है उसको समझना पड़ेगा, प्राकृतिक अवस्था को समझना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। लॉक कहता है कि मनुष्य सामाजिक सहमति से, यानी कि मनुष्य आपसी में सहमति लेकर और एक राज्य का निर्माण किया, यानी एक देश का निर्माण किया और उस राज्य के अंदर, उस देश के अंदर कई स्तर की सरकारें बनाई। ये राज्य की स्थापना और ये सरकारों की स्थापना जो किया, निर्माण किया, मनुष्यों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और उनके अवसरों को प्रदान किया जाए, विकास करने के लिए स्वतंत्रता दिया जाए, सुविधाएं दिया जाए, इसके लिए राज्यों का निर्माण किया गया, सरकारों का निर्माण किया गया। जॉन लॉक का मानना है कि जितने भी अधिकार हमें प्राप्त है वो राज्य को और सरकार को छीनने का अधिकार नहीं है। वो संरक्षित करेगा इन अधिकारों को, लेकिन हनन नहीं करेगा। ये जरूरी बात है क्योंकि राज्य और सरकारों की स्थापना ही इसलिए किया गया क्योंकि मनुष्य के अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके इन संगठनों के द्वारा। तथा साथ ही प्राकृतिक नियम को समझना सभी को जरूरी भी है, यानी कि सभी मनुष्य को प्राकृतिक नियम को तोड़ना नहीं है, सभी मनुष्य को प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही चलना है। अगर कोई मनुष्य प्राकृतिक अवस्था को, प्राकृतिक नियम को अगर ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ऐसे में मनुष्य को अधिकार है कि उस मनुष्य को दंड दे जो इस नियम का उल्लंघन कर रहा है, इस नियम को ठेस पहुंचा रहा है। इस तरह मनुष्य पर कुछ प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है जब प्राकृतिक नियमों को वो उल्लंघन कर रहा हो। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कई प्रकार के अधिकार आ जाते हैं, यानी हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्राकृतिक अवस्था में कितने अधिकार आते हैं, प्राकृतिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ने अब जा रहे हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक अधिकार की बात करें तो सबसे पहले जीवन का अधिकार आता है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार आता है, फिर संपत्ति का अधिकार आता है जो मैंने शुरू में ही बता दिया था, फिर इसके अलावा धार्मिक अधिकार आता है और धार्मिक अधिकार के अलावा फिर लास्ट में आ जाता है विद्रोह का अधिकार। तो ये अधिकार है हमारे पास प्राकृतिक अधिकार के अंदर। तो सबसे पहले जीवन का अधिकार पढ़ते हैं। तो रॉल्स कहता है कि जो मनुष्य जन्म लिया है उसे जन्म का अधिकार सबसे पहले होना चाहिए और यह महत्वपूर्ण भी है। मनुष्य में जीने की इच्छा सबसे अधिक होता है और ऐसे में मनुष्य जीने के लिए जो भी कार्य करता है उसे जीवन का अधिकार कहते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता मनुष्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। जब मनुष्य को स्वतंत्रता ही नहीं मिलेगा तो मनुष्य अपना विकास कर ही नहीं सकता है। जैसे हम 200 सालों से अंग्रेजों के गुलाम थे तो हमने कितना विकास कर लिया इन 200 सालों में, लेकिन हम अब 50-60 सालों से 70 सालों से हम आज़ाद हैं। तो ऐसे में हमारा विकास की गति कितना तेज़ी से बढ़ रहा है।
तो समझ सकते हैं कि मनुष्य की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विकास करने के लिए। और इसके साथ ही साथ जो राज्य है और राज्य की सरकार वो लोग के अधिकारों का हनन न करे और उनको सुविधा दे, अपने शक्तियों का दुरुपयोग न करे, इसके लिए भी लोगों को स्वतंत्रता होना चाहिए उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने का। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार। लॉक के अनुसार मनुष्य ने अपनी मेहनत से जो भी संपत्ति को अर्जित किया है उस संपत्ति पर प्राकृतिक रूप से उसी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए और होता भी है। ये लॉक कहता है, इसी को हम निजी संपत्ति कह देते हैं और संपत्ति का अधिकार कह देते हैं। मनुष्य को जब संपत्ति का अधिकार होता है तो वो मेहनत करता है संपत्ति अर्जित करने के लिए ताकि उनका जीवन स्तर सुधरे, और यही होता है कि व्यक्ति अधिक मेहनत करता है अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए, जिससे मनुष्य का बहुत तेज़ी से विकास भी हो पाता है। तो इसलिए लॉक संपत्ति के अधिकार को बहुत ज़्यादा ही समर्थन करता है, सपोर्ट करता है। धार्मिक अधिकार पढ़ लेते हैं हम। धार्मिक अधिकार में लॉक कहता है कि व्यक्ति को धार्मिक अधिकार होना चाहिए, यानी धर्म चुनने का, धर्म का प्रचार करने का शांतिपूर्ण तरीके से, और कोई भी देवी देवताओं को पूजा पाठ करने का अधिकार होना चाहिए व्यक्तियों को, क्योंकि ये धार्मिक जो अधिकार है, धर्म की जो बात है, ये निजी मामला होता है, व्यक्ति का खुद का मामला होता है, इससे दूसरों का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये धार्मिक अधिकार का सपोर्ट करता है ताकि जो मनुष्य है अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके। नेक्स्ट है विद्रोह का अधिकार। लॉक विद्रोह का अधिकार को स्वीकार करता है, समर्थन करता है और कहता है कि सरकार को लोक कल्याण और अधिकारों के संरक्षण के लिए ही गठन किया गया है। अगर सरकार निरंकुश हो जाए तथा लोगों के अधिकारों का हनन करे तो जनता के पास ये भी अधिकार होना चाहिए कि सरकार का विरोध कर सके और अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए गुट बना सके और सरकार पर दबाव डाल सके विद्रोह के द्वारा, ताकि वो तानाशाही ना बन सके, तानाशाह की ओर ना बढ़ सके। इसलिए लॉक ने विद्रोह के अधिकार को समर्थन किया है तथा इसे प्राकृतिक अधिकार माना है। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।